स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल शेयर टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का दूसरा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है पूर्ण संख्या है, जो मैथ से रिलेटेड है। तो हमने 2.1 प्रश्नावली पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो अब हमें देखना पूर्ण संख्याओं के गुण, मतलब उसके प्रॉपर्टी देखना है। जो पहला प्रॉपर्टी क्या है, योग मतलब पूर्ण संख्या का समृद्ध। समृद्ध होता क्या है, पहले हम योग करते हैं, फिर गुणन करेंगे, फिर घटाएंगे और फिर क्या करेंगे, भाग में करेंगे कि समृद्ध गण सब में पूर्ण संख्या में लगता है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, समृद्ध। समृद्ध का क्या करता हूँ, पहला योग करता हूँ। क्या करता हूँ, योग। योग क्या होता है, मतलब समृद्ध का मतलब होता है जब दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही आए तो उसे क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं, अगर आए तो चलिए देखते हैं। तो क्या देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो और प्लस 2 तो क्या होगा, 4 आएगा। 4 एक पूर्ण संख्या है। 0 प्लस 3 क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 प्लस 7 क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। 111 प्लस 111 कितना हो जाएगा, ये 222। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम, जब दो पूर्ण संख्याओं का योग दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या आए तो उसे पूर्ण संख्या है तो वह समृद्ध है। सिंपल, समृद्ध हो गया। तो अब हो गया। देखिए, देख रहे हैं जैसे 2 को 2 जोड़े तो 4, 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 से 3 जोड़ेंगे तो 3 तो क्या है, पूर्ण संख्या है। 7 है तो 7 पूर्ण संख्या। 111 है तो 111 जोड़ेंगे तो 22। अब अगला क्या है, गुणन। गुणन भी देख लेते हैं हम। गुणन क्या गुणन में लगती है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध प्रॉपर्टी। तो क्या कह रहा है, तो ये इसमें भी आएगा। जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है, पूर्ण संख्या या तो उसको क्या कहेंगे, समृद्ध कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 गुना 3 तो कितना आएगा, 6। 6 पूर्ण संख्या है। 0 गुना 4 तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 7 गुना 8 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 9 गुना 10 क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो क्या आ रहा है ना समृद्ध, इसमें लगेगा ना, हाँ लगेगा। क्यों, तो हम लिख सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणन एक पूर्ण संख्या होगा, जिसे समृद्ध कहते हैं। तो अर्थात जो क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात समृद्ध है वो किस किस में लगता है, पूर्ण संख्या में, योग में भी लगता है, मतलब अर्थात जमा में भी लगता है, और क्या लगता है, गुणन में भी लगता है। अब देखते हैं क्या घटा और भाग में लगता है नहीं। अब क्या है, अगला व्यवकलन समृद्ध में लगता है नहीं। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2 तो पूर्ण संख्या ही है। 4 में से 1 जाएगा तो क्या है, पूर्ण संख्या ही है। तो लेकिन जब दो पूर्ण संख्या लेंगे, जैसे 3 में से 4 ले लिया, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, -1, जो अभी हमें नहीं पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ना है। तो ये क्या आ गया, ये जो -1 है किस में चला जाता है, ये पूर्णांक संख्या में चला जाता है। इसी तरीके से 5 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। 8 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। तो क्या ये नहीं लग रहा है ना। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि इसमें समृद्ध गुण नहीं लगता है। तो अगला क्या है, समृद्ध के बाद क्या, व्यवकलन के बाद क्या है, भाग। क्या भाग में ऐसा होता है, चलिए देखते हैं भाग। तो देखिए, भाग में जब करने से पहले देखते हैं क्या करना है। देखिए, भाग का भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो अगर मैं 6 को 3 से भाग दूं तो कितना प्राप्त होता है, 2 से 2 प्राप्त हो जाता है। क्योंकि देखो, 6 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, कोई बात तो 2 आ गया। अगर मैं क्या 1 को भाग दूं 5 से तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो क्या 1/5 है पूर्ण संख्या, नहीं है, सिंपल बात है। तो ये क्या आता है, ये परिमेय संख्या में चला जाता है। कौन सी संख्या में चला जाता है, परिमेय संख्या में चला जाता है, जो अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो आगे पढ़ना है। तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, इसमें भी क्या नहीं लगता है, इसमें भी समृद्ध गुण नहीं लगता। तो अर्थात पूर्ण संख्या में समृद्ध गुण किस किस में लगता है, आपको ध्यान रखना है, योग में और किस में, गुणन में, लेकिन व्यवकलन और भाग में नहीं लगता है। अगला क्या है, शून्य द्वारा विभाजित, मतलब शून्य द्वारा किसी संख्या को भाग करना। जैसे भाग करते हैं, जैसे हम 8 को किससे करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो कितना आता है,
दो एकम दो, दो चौके 8, तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है इसका। लेकिन क्या होता है अगर मैं 8 को 0 से भाग दूं तो क्या होगा, क्या 0 आएगा, 0 आएगा। लेकिन क्या करना है, लेकिन ये अभी तक अभी निश्चित नहीं हुआ, इसको परिभाषित ही नहीं किया है। तो आपको ध्यान यह रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है ऊपर वालों क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। नीचे वालों क्या कहते हैं, हर कहते हैं, हर कहते हैं। तो क्या है, तो जब भी आपको हर में 0 आए तो उसका मतलब क्या है कि वह परिभाषित नहीं है। अर्थात शून्य द्वारा किसी संख्या को भाग देना परिभाषित नहीं हुआ अभी तक, मतलब अभी तक बताया ही नहीं गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नहीं, आप 0 नहीं लिख सकते, ऐसा आंसर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ही गलत है। अब हमें मतलब पूर्ण संख्या को अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ना है, योग और गुणन की क्रम भिन्नता। क्रम भिन्नता का मतलब क्या होता है हम समझाते हैं, पहले योग का करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे गुणन का। तो लेकिन सबसे पहले क्रम भिन्नता। देखिए अगर मैं 4 में 5 जोड़ूं तो कितना आता है, 9 आता है। सॉरी, 4 में 5 जोड़ूं तो कितना आता है, हमें पता है 9 आता है। अगर मैं 5 में 4 जोड़ूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये भी बढ़िया था। इसी तरीके से क्या है, 8 में 3 जोड़ूं या 3 में 8 जोड़ूं तो कितना परिणाम आएगा, 11 आएगा। इसी गुण को क्या कहते हैं, क्रम भिन्नता कहते हैं। तो ये गुण इसमें नहीं, योग में नहीं, सिर्फ क्या लगता है गुणन में भी लगता है। जैसे देखिए 2 को अगर मैं 3 से गुना करूं या 3 को 2 से गुना करूं तो कितना आंसर आएगा, 6 ही आएगा। अगर 8 को मैं 5 से गुना करूं या 5 को 8 से गुना करूं तो क्या आता है, 40 ही आता है। इसी को क्या कहते हैं, क्रम भिन्नता गुण कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण योग और गुणन, आप दो पूर्ण संख्याओं को कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए हम दो पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ें, या गुणन करें तो क्या प्राप्त होता है, हमें सेम परिणाम प्राप्त होता है। उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या का क्रम भिन्नता गुण कहते हैं। और अर्थात कहने का मतलब दो पूर्ण संख्या को चाहे हम किसी भी क्रम में जोड़े या गुना करें तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त है, वही सेम परिणाम प्राप्त होता है। अर्थात मैं कहता हूँ क्या, दो पूर्ण संख्या को गुना करूं किसी भी क्रम में तो क्या होता है, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। अगर दो पूर्ण संख्या को किसी क्रम में भी जोड़े तो क्या होता है, हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। अब हम चेक करते हैं कि क्या व्यापकलन और भाग में भी क्रम भिन्नता होता है। तो चलिए चेक करते हैं, पहले व्यापकलन का देखते हैं। व्यापकलन को जैसे देखिए 3 में से 2 घटाया या 2 में से 3 घटाऊं तो क्या होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो और इसी तरीके से देखिए 7 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा, और 8 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 में से 8 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और 8 में से 7 घटाऊंगा तो 1 आएगा। ये देखिए माइनस का, ये पॉजिटिव का, ये तो क्या इसमें लगेगा व्यापकलन में, नहीं लगता है। इस तरीके से भाग में देखिए 6 को अगर मैं 3 से भाग दूं और क्या करूं, 3 को मैं 6 से भाग दूं तो क्या प्राप्त होता है, 6 को 3 से भाग दूंगा तो 2 प्राप्त होगा ना, 6 को 3 दूंगा तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 को अगर मैं 6 से भाग दूं तो कितना बटेगा, देखिए 3 को 6 से दूंगा तो कितना होगा, 1/2। 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि पूर्ण संख्याओं में व्यवकलन और भाग में क्रम भिन्नता नहीं लगता है। और अब हमें पढ़ना है अगला, योग का सहचारिता गुण, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। सहचारिता का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 2 + 3 + 4 है, ठीक है, 2 + 3 + 4 है। अगर मैं पहले 2 और 3 को जोड़ूं और इसको लास्ट में जोड़ूं तो 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 5 होगा, और प्लस कितना होगा, 4, तो कितना आंसर आएगा, 9। इसी तरीके से अगर मैं 2 + 3 + 4 करूं और पहले इसको जोड़ूं तो कितना, 2 + 3 4 कितना होता है, 7 होता है, बराबर 9 होगा। तो क्या कोई हमें परिणाम में फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, सहचारिता गुण कहते हैं। तो देखिए एक और हम देख लेते हैं, जैसे देखिए 10 + 11 + 12, तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ। तो 10 और 11 कितना होता है, 21, और 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 और 12 कितना होगा, 2 1 3 और 3 1 3, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, 10 + 11 + 12 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 + 11 और 12 कितना होता है, 23 होता है।
23 और 10 कितना होगा 33। और इसी गुण को सहचारिता, इसे कहने का मतलब क्या है, सहचारिता गुण का तब प्रयोग करते हैं कि ना क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सहचारिता गुण का प्रयोग करते हैं। अब हमें उदाहरण दे रखा है कि 234, 197 और 103 को जोड़िए। तो मैंने बताया कि सहचारिता गुण का प्रयोग कैसे करते हैं कि मतलब कैसे भी मतलब एक को सेपरेटली कर ले और उनको जोड़े और दूसरी तरफ दूसरे को सेपरेटली करे और जिनको जोड़े तो क्या है परिणाम सेम आता है। बस क्या होना चाहिए, संख्या एक होना चाहिए। और साथ साथ मैंने ये भी बताया कि सहचारिता का प्रयोग क्यों करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस 234 है प्लस क्या है 197 और प्लस क्या है 103। अब देखिए मैं यहाँ डालूंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा जोड़ने में, तो इसलिए मैं क्या डालता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़ता हूँ फिर इसको जोड़ लूंगा। तो अब क्या कर लेंगे, 234 हो जाएगा प्लस देखिए 3 और 7 कितना होता है 10, हाथ से लगा 1 तो 9 1 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 300 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए देखिए तो कितना होगा, 4 में 4 जगह 4, 3 और 2 3 5, 534 आंसर। अभी हमने योग का सहचारिता गुण देखा था, तो क्या गुणन में होता है, चलिए देखते हैं। देखिए 2 गुना 3 गुना 5 लिखता हूँ, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। और इधर भी क्या लिखता हूँ, 2 गुना 3 गुना 5 लिखता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ और इसमें क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। तो 2 3 कितना होगा 6 और 6 पंचे कितना होगा 30 होगा इसका। और इधर क्या होगा 2 होगा, 2 3 पंचे 15 होगा, 15 दूनी कितना होगा 30 होगा। हो गया तो क्या होगा, इसमें सहचारिता गुण लगेगा। तो चलिए एक और देख लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 देख लेते हैं और 1 गुना 2 गुना 3 देख लेते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं और अगली बार क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो देखिए 2 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 1 गुना 6 हो जाएगा और तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ, गुणन इसमें भी क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है सहचारिता गुण हमें लगता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कुछ उदाहरण दे रखा है हमें, तो क्या कह रहा है कि इन दोनों को गुना करना है। तो कह रहा है कौन सा आसान होगा, हमें पता है सहचारिता का प्रयोग क्यों करते हैं, आसान बनाने के लिए भी करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, गुना कितना 3 तो 90, 30 या 90 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा। तो 15 6 कितना होता है 90 होता है। तो इससे इन दोनों में से आसान कौन सा है, ये वाला आसान लग रहा है कि 0 जब भी आता है तो क्या आसान होता है। देखिए 0 का 0 3 3 9, इसमें तो 15 का पहाड़ा 6 हमें पढ़ना ही पड़ा। इस तरीके से देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा, इसमें 36 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 को 36 से गुना में करने में क्या होगा, बहुत ही हार्ड होगा। तो इस तरीके से पहले हम ये करते हैं। तो 9 और गुना 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 को जब 9 से करूँगा तो कौन सा 900 हो जाएगा, इधर भी 900 ही आएगा। तो आसान कौन सा है ये। तो इस तरीके से क्या कहता हूँ, सहचारिता गुणन का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, गुणन हो चाहे योग हो, किसके लिए आसान बनाने के लिए भी हमें इसका प्रयोग करते हैं। अब हमें उदाहरण दे रखा है कि 14 + 17 + 6 को 2 विधियों से ज्ञात करना है। तो पहली विधि तो देखिए तो हम क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं 14 + 17 + 6 है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, कवर अप कर देता हूँ। तो देखिए 14 + 17 और 6 कितना होगा 23 होगा, 23 में 17 और 6 23 और 23 और में 14 जोड़ेगा तो कितना होगा 37 होगा। अगला क्या हो जाएगा 14 + 17 हो जाएगा और इसको मैं सेपरेटली कर लेता हूँ और ये 6 और 14 और 17 कितना हो जाएगा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 37। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए अब हमें दोबारा जोड़ना है, इसमें प्रयास कीजिए में क्या आता है। इसको सहचारिता गुण से हमें, सहचारिता गुण क्या होता है, आसान बनाने का हल ही होता है। तो देखिए इसको कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 7 + 13 लिख सकता हूँ, 13 लिख सकता हूँ, प्लस में 18 लिख सकता हूँ या नहीं। तो क्या हो गया 7 + 13 कितना होगा 20 और 20 + 18 कितना हो गया 38। ये हो गया आंसर। और इसको देखिए इसको कैसे आसान बना सकता हूँ, 16 + 4 लिख सकता हूँ मैं इसको और प्लस में 12 लिख सकता हूँ। 16 4 कितना हो गया 20 हो गया, प्लस 12 क्या हो गया 32 हो गया। देखिए आसान भी हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया। अब देखिए इसको हमें गुना करना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सहचारी गुण से हो जाएगा। तो देखिए 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 × 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 35। अब मुझे पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द्वारा मैं किसी को भी क्या कर सकता हूँ सेपरेटली लिख सकता हूँ, 2 को सेपरेटली। तो 35 × 2 लिख सकता हूँ, 35 × 2 और कितना हो गया 6 हो गया। तो 35 दूना कितना होगा 70, 70 और 6 7 6 कितना होगा 420। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला उदाहरण दे रखा है हमें, तो देखिए ये करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द्वारा आप देखिए हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, अगर 5 दिखाई दे तो उसी का हमें क्या करना है सेपरेटली करके लिखना है, क्योंकि 5 से गुना करना हमेशा आसान होता है। तो 125 × 8 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 1769 लिख सकता हूँ। 125 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, आपको कर लीजिएगा 1769। और जब भी 0 हो तो जितना 0 हो तो जितना 0 लगा दीजिए अपने आप से और 1 को इनसे गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सेम आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको गुना करना है, इसको प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसको भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, देखिए 25 × 4 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 25 × 4 में पहले लिख सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ क्या हो गया 8 3 5 8 हो गया। कोई भी फर्क पड़ रहा है, देखिए कर्म विनेता गुण के कारण भी नहीं पड़ रहा है। क्या कर दिया हमने इसमें, क्या कर दिया है कर्म विनेता गुण और इसको क्या कर दिया है सहचार्य गुण को क्या कर दिया मिक्स कर दिया है, यही है इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुना किया जाएगा 8358 हो जाएगा।
अब मैंने बताया था जब भी जीरो तो अपने आप जीरो लगाते हैं और एक को इससे मल्टीप्लाई करिएगा क्या आ जाएगा, ये सेम आएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगला देखते हैं क्या करना है। देखिए 625 गुना इसको करना है, तो देखिए क्रम विनीता गुण क्या कहता है, किधर भी करे गुणन में क्या हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 625 को हम 8 से पहले गुना कर सकते हैं और क्या लिख सकता हूँ, 3759 लिख सकता हूँ। और देखिए 625 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा, गुना 3759। अब इसको गुना करिए, देखिए 3 जीरो का 3 जीरो अपने मर्जी से लगाइए, 5 9 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 5 25 25 4 29 का 4, 5 25 4 29 का 9 हाथ से लगा 2, 5 7 35 35 2 37 का 7 हाथ से लगा 3, 5 से 15 15 3 18। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चेक कर रहे थे क्या भागों में सहचार्य गुण लगता है नहीं। तो देखिए देखते हैं 16 को अगर मैं 4 से भाग दूं और इसको किससे दूं, 2 से भाग दूं, तो क्या सेम परिणाम आते हैं, देखते हैं। देखिए इसको पहले सेपरेटली करता, 16 को 4 से करूँ तो 4 आ जाएगा, 4 भाग 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल है। और इसको मैं क्या करूँ, अगर इससे भाग दूँ तो 16 भाग आ जाएगा, 16 भाग आ जाएगा, 4 से 2 से भाग दूँ तो कितना आ जाएगा 2, और 16 भाग दूंगा 8। तो क्या लग रहा है, तो नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, भाग का सहचार्य गुण नहीं लगता है। अगला प्रॉपर्टी है योग पर गुणन का वितरण। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए 6 गुने 8 है, क्या ये 6 गुने 8 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 6 है और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 गुने 5 भी कर सकता हूँ और फिर क्या कर सकता हूँ, प्लस 6 गुने 3 भी लिख सकता हूँ। तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, तो देखिए 6 पंचे 30 और प्लस 6 3 18, तो कितना आ गया, 36 और 18 कितना आ गया, 54 आ गया, इस तरीके से। और अगर मैं इसी तरीके को करूँ तो क्या होगा, 6 हो गया और 5 3 8, सॉरी 6 3 18 और 6 पंचे 30, सॉरी 6 पंचे 30 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा, और 18 कितना होगा, 48 हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिए 6 को डायरेक्ट 8 से करूँ तो क्या 48 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, योग का गुणन वितरण भी कहते हैं। तो जैसे देखिए अगर मैं 2 को 8 से गुना करूँ, 2 को 8 से गुना करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 5 + 3 लिख सकता हूँ, 5 + 3 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 5 और प्लस क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 3 लिख सकता हूँ। तो क्या आ गया, 2 पंचे 10 और प्लस 3 2 3 6, तो कितना आ गया 16। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या होगा, योग का यही है, योग पर गुणन का वितरण। अब हमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती, तो 5 दिनों का कुल कितना खर्च होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक दिन का लंच का खर्च कितना है, 20 है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 20 गुने 5, तो कितना हो गया 100। इसी तरीके से कितना हो गया, एक दिन का दूध का खर्च, वह मतलब खर्च होता है, आपको ध्यान रखना है, कितना हो गया, सॉरी 4 रुपये हो गया, तो 5 दिन का कितना हो गया, 4 गुने 5, तो कितना हो गया 20। कुल खर्च कितना हो गया, 100 + 20, तो कितना हो गया 120। ये तो पहली विधि है। दूसरी विधि इससे भी आसान है। दूसरी विधि में क्या कर सकते हैं, दूसरी विधि जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी की है, तो देखिए दूसरी विधि क्या होगी, ये दूसरी विधि क्या होगी, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए दूसरी विधि में क्या करेंगे, दोनों खर्च कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 20 + 4 लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको किससे गुना, 5 से गुना कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 और 20 और 4 कितना होता है 24, और 24 हो जाएगा। या इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 5 गुने 20 कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, प्लस 5 गुने 4 कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 20 पंचे 100 + 5 चौक 20, तो कितना आ गया 120। आपको जो सा तरीका अच्छा लग रहा है तो कर ले सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, वितरण गुण का प्रयोग करते हुए इसको हमें गुना करना है। तो अभी ने वितरण गुण पता है किया था हमें, तो क्या कर सकते हैं, इसको 12 गुने 35 को क्या लिख सकते हैं, बताइए। 12 गुणों को आसान करने के लिए क्या लिख सकते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 35 को 30 + 5 लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया, ये 12 गुने 30 भी हो जाएगा, और क्या हो गया ये प्लस 12 गुने 5 भी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, 12 तिया 36 360 और प्लस 12 पंचे 60, तो कितना आ गया 420। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें सरल करना है, ये देखिए तो इसको करना है। तो देखिए इसको अभी हम डायरेक्ट गुणन वितरण प्रणाली से कर सकते हैं। देखिए दोनों में सेम 126, तो हम 126 को बाहर ले सकते हैं, और ये क्या 55 और 45 से क्या करते थे, 55 और 45 को जोड़ सकते हैं। तो 55 और 45 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 को जब हम करेंगे 126 से गुना क्या हो जाएगा, 12600 हो जाएगा। अब प्रयास कीजिए कि इसका वितरण गुण का प्रयोग करते हैं 15 गुना 68, 17 गुना 23, और ये हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहला क्या दे रखा है हमें, पहला क्या दे रखा है, 15 गुने 68, 15 गुने 68 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 15 को हम यूँ लिख के क्या लिख सकते हैं, इसको 60 + 8 लिख सकते हैं,
तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 गुने 60 और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 15 गुने 8। तो 15 6 कितना होता है 90, 900 हो गया, प्लस 15 8 120 हो गया, तो कितना हो गया 1020 इसका आंसर हो गया। अब अगले का क्या दे रखा है, अगला क्या कह रखा है हमें 17 गुने 23, 17 गुने 23, 17 गुने 23 है तो 17 लिख सकते हैं, 23 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 20 + 3 लिख सकता हूँ। तो क्या हो सकता है 17 गुने क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 17 गुने 3 हो जाएगा। तो 17 दूनी कितना होता है 340 हो गया और प्लस 17 दिया 51। अब इनको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 391। अगला क्या दे रखा है आपको, सॉरी यहाँ पे दे रखा है कि कितना दे रखा है 69 गुने 78 प्लस 22 गुने 69। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 69 आ रहा है और 78 प्लस क्या कर देंगे 22 कर देंगे, कितना हो गया 100 हो गया। इसका आंसर कितना जाएगा। तो अब क्या करना है हमें तत्सम। अब आते हैं शून्य की बारी। तो क्या कहते हैं जब भी शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़े जाए हैं तो परिणाम वही पूर्ण संख्या आता है। आता है ना, जैसे देखिए 0 + 4, 4 क्या पूर्ण संख्या, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें डायरेक्ट 4 आ रहा है। 0 + 5, 0 + 5 तो कितना प्राप्त हो रहा है 5 हो रहा है। तो देखिए यही आ रहा है ना कि जो किसी भी को हम शून्य को अगर पूर्ण संख्या जोड़े तो वही प्राप्त है। इसी गुण को क्या कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को तत्समक अवयव कहते हैं। तथा एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, शून्य को पूर्ण संख्या का योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। सॉरी प्रतिलोम नहीं सर, प्रतिलोम तो मतलब उल्टा रहता है, योज्य तत्समक कहते हैं, तत्समक। देखिए अभी तो हमने योग के लिए पढ़ा था कि 0 को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमें वही प्राप्त होता है, वही पूर्ण संख्या, उसी को तत्समक अव्यय या वही उसी को 0 को क्या कहते हैं, योग के लिए क्या कहते हैं 0 का योज्य तत्समक है। इसी तरीके से गुणन के लिए क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को, अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को एक से गुणा करें तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे देखिए 1 गुना 15 क्या हुआ 15, 1 गुना 16 क्या हुआ 16, 1 गुना 1000 क्या हुआ 1000। तो क्या यही है योज्य का, मतलब योग के लिए क्या है 0 है तत्समक अव्यय और गुणन के लिए क्या है 1 है तत्समक। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हम इस वीडियो का यहीं पे खत्म करते हैं। हम अगले वीडियो में 2.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।